हेलो गाइस, हम बहुत टाइम से सोच रहे थे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस बनाने की, बट हम ग्राउंड लेवल पे बहुत बिजी थे अपने क्लिनिकल सेटअप्स में। तो बच्चों के साथ काम करना, पेरेंट्स के साथ काम करना, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि कुछ लैक है जो हम पेरेंट्स को कन्वे नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लॉन्ग केस स्टडी फॉर्मेट वीडियोस उनके लिए है। तो हम ऑब्जेक्टिव बेसिस पे देखेंगे इन सिचुएशंस को, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जानेंगे और पेरेंट को एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग देंगे। तो 2025 की फर्स्ट केस स्टडी हम स्टार्ट करते हैं। चाइल्ड नेम इज शिखा, 3 इयर्स की है, जेंडर फीमेल। अब ये केस स्टडी इन डेप्थ समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस वीडियो को कौन कौन देख रहा है। जो पेरेंट्स हैं, बच्चे के क्लोज रिलेटिव्स हैं, और जो कंसर्न पर्सन है उस बच्चे से, जो लास्टली ये बेनिफिट चाहता है कि बच्चे को वो बेनिफिट मिले और वो ठीक हो। इसको मैं एज अ थेरेपिस्ट ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से दिखाऊंगी। आपको इसे अपनी तरीके से एनालाइज करना है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ और क्या बात कर रही हूँ। इसमें कुछ कुछ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी होंगे जो आपको एक डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग देंगे कि अपने बच्चे को आप डीपली कैसे एनालाइज कर पाएं और समझ पाएं। तो हर चीज को डीपली अपने बच्चे के अकॉर्डिंग समझना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इन डिटेल अगर आपको पढ़ना है तो आप पॉज करके देख सकते हैं। मैं बेसिक पढ़ रही हूँ। तो फर्स्ट थेरेपिस्ट और मदर की कन्वर्सेशन है नॉर्मल इंट्रोडक्शन के साथ। उसके बाद बच्चे के बिहेवियर पैटर्न के बारे में जानते हैं। थेरेपिस्ट पूछता है कि हाउ ऑफन दैट शिखा थ्रोज टैंट्रम। मदर बताती है कैसे करती है, कैसे नहीं करती है। फिर स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन है कि फर्स्ट वर्ड कब बोला था, बोलती है नहीं बोलती है। उसके बाद फूड ईटिंग हैबिट्स के बारे में कन्वर्सेशन है कि कैसा टाइप का फूड खाती है, कैसा नहीं खाती है, टेक्सचर इश्यूज हैं नहीं हैं। ठीक है, फिर आगे मोटर स्किल्स के बारे में बात है कि पहला वॉक कब स्टार्ट किया था, नॉर्मल टाइम में ड्यूरेशन में किया था नहीं किया था। सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट की बात है कि पीयर ग्रुप से इंटरैक्ट होती है, फैमिली मेम्बर से इंटरैक्ट होती है नहीं होती है। रूटीन और फिक्सेशंस के बारे में है। थेरेपिस्ट पूछता है कि स्पेसिफिक कोई रूटीन और रिचुअल्स हैं या फिर मोल्ड हो जाती है। इस केस स्टडी से कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं जिसके बारे में इन डिटेल में बात करूंगी। तो फर्स्ट पॉइंट निकल के आ रहा है बिहेवियर इशूज। बिहेवियर इशूज में यहाँ पे पेरेंट बोलते हैं कि बच्चा जो है टैंट्रम शो करता है, ट्वाइस अ डे ज़रूर करता है और उसके मूड पे कम्प्लीटली डिपेंड करता है। तो यहाँ पे पहले समझो टैंट्रम क्या है। मे बी शायद बच्चा अग्रेसिव होता होगा, शाउटिंग करता होगा, फ्लोर पे लेट के चिल्लाता होगा। अब अगर मैं इसको टीनेज पर्सपेक्टिव से देखूं तो टीनेज इन स्किल्स को, इन टैंट्रम स्किल्स को बहुत सारे डिफरेंट फील्ड से सीख सकता है। यूट्यूब से सीख सकता है, बुकिश नॉलेज हो सकती है, पीयर ग्रुप में ऐसे डिस्कशंस होते होंगे, फेसबुक से सीख सकता है। तो उसके पास तो बहुत सारे डिफरेंट मोड हैं जहाँ से वो लर्न कर सकता है। पर बच्चा कहाँ से सीख रहा होगा? बच्चा डेफिनेटली उसकी इन्वायरमेंट से लर्न करता है। उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, घर से स्कूल से ही वो लर्न कर रहा है। तो इसमें सेकंड पॉइंट ये निकल के आ रहा है स्पीच एंड लैंग्वेज इश्यू। तो यहाँ पे थेरेपिस्ट पूछता है पेरेंट्स से कि क्या वो 2 साल पे कुछ वर्ड्स बोलती थी। मदर कहते हैं यस, वो बोलती थी, इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करती थी, बट दोनों ही चीज़ें डिपेंड करती है उसके मूड पे। अब इसको ऐसे समझने की ज़रूरत है, जो मुझे लगता है कि यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन और पूछे जाने चाहिए कि क्या वो मस्कुलर लेवल पे उतनी सफिशिएंट है कि वो बच्ची बोल सकती है, कैपेबल है। दूसरा, वोकैबुलरी। बच्चे के पास 3 इयर्स पे 200 से 1000 वर्ड्स होते हैं। बच्चा बोल सकता है मम्मा पानी दे दो, पापा इधर आओ, वो मुझे दे दो। तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर वोकैबुलरी बच्चे के पास सफिशिएंट है या नहीं है। हो सकता है वोकैबुलरी की वजह से हो रहा हो। और अगर हमें ये कंक्लूड ओवरऑल फिर भी होता है कि वोकैबुलरी भी है, मस्कुलर लेवल पे भी कंप्लीटली फाइन है बच्चा, और उसके बाद भी नहीं बोल रहा है, मूडी है, फिर नहीं बोलना चाह रहा है, तो इसमें वही निकल के आता है जो पहले था बिहेवियर में, कि इन्वायरमेंट उसको इतना सेफ और सब कुछ पहले से ही प्रोवाइड होने वाला मिल रहा है कि बच्चे को वो स्पेस ही नहीं मिल रहा कि वो बच्चा और बोले। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है फूड एंड ईटिंग हैबिट्स। तो थेरेपिस्ट पेरेंट से पूछता है कि पर्टिकुलर कौन सा टाइप ऑफ फूड बच्चा खाता है। तो पेरेंट बताती हैं कि पिज्ज़ा तो आराम से खा लेता है, ठीक है, बाकी रोटी खाने में दिक्कत करता है और चीज़ें खाने में दिक्कत करता है। तो कंक्लूड यहाँ पे क्लियरली समझ आ रहा है कि अगर पिज़्ज़ा खा रहा है सिंपली, तो पिकी ईटर है, उसने एक पर्टिकुलर फूड चूज कर लिया है अपना। अब इसको बाद में कंक्लूड करेंगे क्योंकि ओवरऑल हमें यही समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं बिहेवियर और इन्वायरमेंटल फैक्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो ये कंक्लूड करने से पहले नीचे का पॉइंट एक बार पढ़ लेते हैं। नीचे लिखा है थेरेपिस्ट ऑब्जर्वेशन, उसको देखते हैं। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है कि शिखा जो है
मदर के लैप पे बैठी रही थ्रू आउट द सेशन और थेरेपिस्ट से इंटरेक्शन उसने नहीं किया। दूसरा, हर एक टॉय पे वो इंजॉय नहीं कर रही थी। अगर पिज्ज़ा शेप्ड उसे टॉय मिल रहा था तो वो उसे इंजॉय कर रही थी। अगर लैब से नीचे उतारा गया थर्ड पॉइंट में तो वो रेस्टलेस हुई पर वो रोई नहीं या शाउट नहीं किया उसने। तो ओवरऑल अगर हम इस पूरे केस स्टडी को देखें तो हमें कुछ पॉइंट्स जो समझ के आ रहे हैं क्लिनिकल फाइंडिंग, वो ये समझ के आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज बिहेवियर इशूज, जो बच्चा टैंट्रम्स दिखा रहा है, हो सकता है हम अनइंटेंशनली उस नेगेटिव बिहेवियर को ही इनकरेज रिइंफोर्स करे जा रहे हैं, ठीक है। सेकेंडली जो समझ आ रहा है वो स्पीच एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज दिख रहे हैं। तो ये मुझे लग रहा है इंटर रिलेटेड है उसके बिहेवियर से, कि बच्चा बोलना ही नहीं चाह रहा। तो अगर हम बिहेवियर पे वर्क करेंगे तो साथ साथ स्पीच एंड लैंग्वेज इश्यूज ठीक हो जाएंगे। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फूड हैबिट्स जो हैं उसकी, वो तो मुझे लगता है टेक्सचर इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है पिकी ईटर है। तो अगर आप पिज्ज़ा से रिलेटेड सेम टेक्सचर्स उसको दे सकते हैं तो वो उसको भी खाने लगेगा। आप धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करो पिज़्ज़ा के साथ कि बेटा एक बाइट ऑफ पिज़्ज़ा तुम्हें लेना है, साथ साथ तुम्हें ये भी खाना पड़ेगा। तो जब आप किसी अच्छी चीज़ के साथ एक नॉर्मल न्यूट्रल चीज़ को भी ऐड ऑन करते हैं तो बच्चा उसको हैप्पीली ले लेता है, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस करके देखें। अब ओवरऑल जो निकल के आ रहा है वो मुझे लगता है इन्वायरमेंटल सराउंडिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मैं समझती हूँ कि पेरेंट को बहुत इश्यूज होते होंगे। पेरेंट लास्टली अपने बच्चों का बेनिफिट ही चाहते हैं कि मेरा बच्चा हर चीज़ में आगे रहे, फ्यूचर कंसर्न्स होते हैं, बेस्ट देना चाहते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता पेरेंट्स कोई भी अपने बच्चे का कुछ गलत चाहता है, बट हमें उनके बेटरमेंट के लिए इसको होलिस्टिक वे में देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है पेरेंटल ट्रेनिंग यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि कैसे नर्चर करना है अपने बच्चे को, कैसे ग्रो करना है। तो अगर हम इसको उस वे में लेके जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से हम अपने बच्चे को ग्रोथ एक दे पाएंगे होलिस्टिक वे में, जिससे उसकी इम्यूनिटी भी बेस्ट होगी, लर्निंग बेस्ट होगी और बिहेवियर बहुत अच्छा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड केस स्टडीज़ और देखनी है और समझनी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको इस केस स्टडी में कुछ ना समझ आए तो वो भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। अगर किसी पेरेंट को रिलेटेड केस स्टडी या उनके बच्चे के बारे में जानना है तो जस्ट कमेंट मी डाउन, मैं आपको रिप्लाई करूंगी सून एज पॉसिबल और डिफरेंट केस स्टडीज़ के साथ आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। Why we take it, the why we break it, the why we leave it, the why we make it.